हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 25 से लेकर के 31 ऑफ अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एरीज। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर और 4 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ सोर्ड। काफ़ी सारे 5s आए हैं यहाँ पर देखिए 1 5 2 5 3 5 हैं। ओके, एंड 4 से 5 भी गया है। डेफिनेटली कुछ प्रोग्रेस तो होने वाली है इस हफ्ते। सबसे पहले साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है, लिब्रा भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली आप दोनों में लड़ाई हुई है और लड़ाई भी ऐसी हुई है ना ही आप झुकने को तैयार हैं ना ही ये पर्सन झुकने को तैयार है। दोनों की अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं, दोनों अपने अपने तरफ का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मैं बताऊं तो आप दोनों की ये जो लड़ाई है ये अभी भी जारी है। अभी भी आप ईगो पर ले चुके हैं, दोनों ही ईगो पर ले चुके हैं। मैं एक की बात नहीं करूँगा, यहाँ दोनों ही हैं, दोनों का ही ईगो है जो आड़े आ रहा है। मतलब कोई एक भी झुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा मुझे कहीं से भी। सो यहाँ पर क्या होगा देखिए, अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई आज का दिन मतलब फर्स्ट डे अगर आप देखा जाए इस वीक का, तो इसमें भी मुझे कुछ हद तक आप दोनों के बीच में मनमुटाव ही दिखाई दे रहा है। ओके, बाद में जा कर के ठीक हो सकता है क्योंकि डेथ कार्ड है यहाँ पर, यानी कि एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा इस हफ्ते में जब ये चीज़ें जो हैं आपकी मेल्ट डाउन होंगी। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसका सलूशन भी निकलेगा और मुझे लगता है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे और पुरानी चीज़ों पर मिट्टी डालेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी हद तक एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि आप दोनों को ही थोड़ी थोड़ी लेवल पर चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आप दूसरे का पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको लगेगा कि हाँ वो भी सही है और आप भी सही हैं कुछ हद तक, डेफिनेटली यस। और मुझे बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक नई शुरुआत भी। ओके, सो पुरानी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा आपका ख़त्म हो सकता है लेकिन कुछ शर्तों पर। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है हालांकि अभी भी ईगो ले करके बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये जो शुरुआत है एक नई शुरुआत ये आपकी तरफ से हो सकती है, इस पर्सन की तरफ से नहीं। इसलिए शायद इस पर्सन का ईगो अभी भी ऊपर ही है। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को भले ही आप अपनी तरफ से एक नई शुरुआत ज़रूर करें लेकिन इस पर्सन को सर पे ना चढ़ाएं। ओके, मैं तो यही कहूँगा क्योंकि अभी इनके दिमाग में ना ये अभी काफ़ी ईगो है और इनको लगता है कि उन्होंने आपको झुका दिया है। ओके, दैट शुड नॉट बी देयर इन ए रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली मैं फिर भी बताऊँ ये पर्सन इतने ख़राब नहीं है जितने उनके आसपास के लोग ख़राब हैं। ये पर्सन तो चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेकिन एट द सेम टाइम वही लोगों के भड़काए हुए हैं, तो डेफिनेटली ये ईगो भी दिखाते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है
तो देखिए यहाँ पर कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली कई सारे लोग आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश करते हैं आपके ख़िलाफ़, जो कि मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स से दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल लोग आपसे जेलस हैं और आपके पर्सन का दिमाग ख़राब करते हैं आपके ख़िलाफ़। एंड डेफिनेटली आप दोनों में जो ये लड़ाई भी हुई है ये इन्हीं लोगों के प्लान का एक हिस्सा है। तो ऐसे लोगों को जल्दी से टाटा बाय बाय कह दीजिए अगर आपके आसपास हैं ऐसे लोग। तो मुझे लगता है किसी और को आपसे कुछ भी इस बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप दोनों ही कुछ खुद डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन तीसरा पर्सन आपके बीच में आए उससे रिलेशन ही ख़राब हो सकता है आप दोनों का। ओके, द लवर्स कार्ड है यहाँ। द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है, देखिए आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा कोई मामूली रिलेशनशिप नहीं है। ओके, ये एक सोलमेट कनेक्शन है और मुझे लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, इसी वजह से आप लोग इतना लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद भी वापस एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स बिकॉज़ क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो इस जन्म में भी आपको निभाना है। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये पर्सन इसीलिए जो है अब आपके पास आने वाले हैं एक तरह से रिकन्सिलिएशन के लिए। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड से पहला कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड। तो येस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा पिछले हफ्ते से चल रहा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों इस चीज़ को अब एंड करने जा रहे हैं। और यहाँ से ये सिर्फ एंड नहीं हो रहा है, यहाँ से आप दोनों एक रेजोल्यूशन पर पहुँच रहे हैं, यानी कि एक नई शुरुआत है। यहाँ से डेफिनेटली पुरानी चीज़ों को डिस्कशन करके आप पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं और आपका ये रिलेशनशिप बिल्कुल नए सिरे से शुरू होगा। मतलब इसको इस तरह से ले लीजिए कि अब बिल्कुल पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल चेंज है सब कुछ। ओके, एंड यूँ समझ लीजिए और ज़्यादा बेहतर है मुझे लगता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, वर्गो, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, सॉरी। एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपके पास आपके जो मैसेजेस हैं जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं इस पर्सन को मैसेजेस, उनका कोई ख़ास जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जानबूझ करके ये पर्सन अपना ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है। मुझे लगता है कि आप सीधे इस पर्सन के पास चले जाएंगे एंड चीज़ों को रिजॉल्व करने में आपका मेन फोकस है। ओके, और यही होना भी चाहिए। यू आर डूइंग द राइट थिंग। लेकिन ये पर्सन अभी भी लोगों के भड़कावे में आकर के आपको ईगो दिखा रहा है। ओके, जो कि कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, मतलब एटलीस्ट ये है कि इस रिलेशनशिप में उसकी कोई जगह नहीं है। ओके, ईगो की। देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो इस पर्सन की तरफ से भी नई शुरुआत होने वाली है। येस, डेफिनेटली ये भी अट्रैक्टेड है, हाईली अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये पर्सन पैशनेट है आपको लेकर के और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली इनकी तरफ से भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन डेफिनेटली दे विल रीच टू यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इवन दो शुरू में ईगो दिखा रहे हैं, लेकिन बाद में ये पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपको समझते हैं, वो आपको जानते हैं अच्छे से। अभी क्या है कि लोगों ने उनको भड़का दिया था तो उनकी आंखों पे पट्टी आ गई थी, लेकिन अब इस पर्सन को धीरे धीरे करके सच्चाई दिखाई देना शुरू होगी और ये पर्सन आपके और ज़्यादा करीब आएंगे और ज़्यादा आपके साथ स्टेबल महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन डेफिनेटली दे विल कम एंड गिव यू सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो येस डेफिनेटली मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा, अभी ये जो लड़ाई हुई है आपसे, आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ से। ओके, एंड ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि आप दोनों अब बहुत सीरियस लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आप अभी तक इस रिलेशनशिप को कैजुअल लेवल पर ले रहे थे, लेकिन अब सीरियस लेवल पर ये रिलेशनशिप जाने वाला है। ओके, इवन दो आप दोनों का रिकन्सिलेशन होने वाला है, आई कैन सी दैट, लेकिन अब चीज़ें बहुत हद तक बदल जाएंगी और अब आप
प्रैक्टिकल लेवल पर चीज़ों को देख रहे हैं। ओके, एंड कुछ हद तक आपको दुख भी है, इन चीज़ों का दुख है कि ये पर्सन अभी भी ऐसे लोगों के कहे में रहते हैं, भड़कावे में रहते हैं जिनका कोई रोल ही नहीं होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। आपको इन चीज़ों का दुख है, लेकिन बट मैं फिर भी कहूँगा अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए रिकन्सिलिएशन ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि आप लड़ाई करें इस पर्सन से। बेटर ये होगा कि अभी फ़िलहाल इस पर्सन को धीरे धीरे आप समझाने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता ये पर्सन बेवकूफ़ हैं, बट यही है कि लोग जब इनके कान में उल्टी सीधी बातें भरते हैं तो डेफिनेटली इनका माइंड भी चेंज हो जाता है। वही होता है कि जब इंसान के सामने 100 बार एक ही झूठ को बोला जाए तो वो उसको सच मानने लग जाता है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली लोगों के भड़कावे में है, लेकिन अगर आप इनको सच्चाई दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि ये पर्सन उन लोगों से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे और आपके और करीब, क्योंकि ऐसा है कि ये पर्सन अंदर से जानते हैं कि आप और वो बेस्ट कपल हो सकते हैं, और उनको पता है कि आप जैसा इंसान मिल पाना बहुत मुश्किल है। उनको पता है कि आपसे अगर शादी की, आपसे अगर आपके साथ अगर सेटलमेंट किया तो उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न होगा। वो जानते हैं कि आपके जैसे पर्सन बहुत रेयरली ही मिलते हैं, और वो आपसे इसीलिए शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है वो आपको डेफिनेटली लकी मानते हैं अपने लिए। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आउटकम। रिकन्सिलिएशन, यस, 10 ऑफ पेंटिकल से आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्टेबल होने वाला है यहाँ से। इवन दो आप दोनों में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम भी हो, लेकिन मैं बताऊँ आप इस चीज़ को कंट्रोल में लेना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है कि अब भले ही इस पर्सन को अभी शुरू में ईगो दिखानी है, दिखाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रिकन्सिलिएशन ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है एक स्टेबल रिलेशनशिप आप लोग डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि आप इनको धीरे धीरे सही चीज़ दिखाना शुरू करेंगे। मुझे लगता है इनको एक डायरेक्शन चाहिए, और वो डायरेक्शन आप ही दे सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। दैट मीन्स कि आप इस रिलेशनशिप को और बेहतर कर सकते हैं, और वो सिर्फ आप ही हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, आपका विचार जो है, आपका इस रिलेशनशिप को लेकर के जो थॉट्स हैं वो सारी प्योर हैं, और देखिए इसीलिए मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आपके लिए भले ही बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस वाली सिचुएशन आ जाती हैं, लेकिन स्टिल मैं ये कहता हूँ कि आप इन चीज़ों से बहुत इजीली निकल पाते हैं। इट्स बिकॉज योर माइंड इज़ प्योर। अब देखिए, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में आप आने वाले हैं। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ होगा, वैसा ही कुछ होने वाला है। ओके, सो मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ में अभी आने वाले 1-2 महीने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरे रहेंगे, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा ये आपके इस रिलेशनशिप के लिए बेटर ही होने वाले हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।